देखो, तृप्ति डिमरी आज की डेट में उन गिनी चुनी एक्ट्रेसेस में से एक है जो अपनी सुंदरता से बॉलीवुड हीरोइंस वाले ग्लैमर रोल्स को भी अच्छे से कर लेती हैं और अपनी शानदार एक्टिंग एंड कॉम्प्लेक्स रोल्स को भी कर लेती है। लेकिन तृप्ति को आज की डेट में पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन इन दोनों चीजों से अलग बताया जाता है। लोग उन्हें सनी लियोनी की रिप्लेसमेंट बताते हैं। मतलब इन शॉर्ट तृप्ति डिमरी सनी लियोनी इन पैरेलल यूनिवर्स हो गया। लेकिन तृप्ति ने जहां एक आउटसाइडर की तरह छोटे मोटे रोल्स के साथ शुरुआत करी थी, तब उनको अंडररेटेड एक्टर्स में से एक गिना जाता था। फिल्मी पंडित से उनकी बुलबुल कला जैसी फिल्मों के कसीदे पढ़ते फिरते थे। लेकिन आज अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि बहुत लोग उनको ओवररेटेड का टैग देते हैं। उन्हें तृप्ति लोमड़ी कह के बुलाया जाता है। ट्रोलिंग से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हेट दिया जाता है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि इसने फिल्मों में काम पाने के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। आप रोए कभी? बहुत रोई थी। Really? हाँ, एनिमल के बाद आई वाज रियली। देखो, सिनेमा इंडस्ट्री में हर एक्टर को कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सिनेमा के ग्राउंड पे सिर्फ गोल नहीं लगते, कीचड़ वाले दाग भी लगते हैं। तृप्ति के साथ भी वैसा ही हुआ। लेकिन बात यहाँ तक बिगड़ी है कि जिन कंट्रोवर्सीज में तृप्ति का दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उसमें भी वो किसी न किसी तरह से फंस जा रही है। और वो कौन सी मूवी है जिसने तृप्ति की इमेज को पूरी तरह से बदल के रख दिया था? आज या आने वाले टाइम में ऐसा वो क्या कर रही है जिससे उनकी इमेज पूरी तरह से बदल जाए? ये सब जानना है तो चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं। तो तृप्ति डिमरी का जन्म गढ़वाल के एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है और वो अपनी स्कूलिंग दिल्ली में ही करती हैं। और दिल्ली में ही जब वो कॉलेज में थी तभी उन्होंने मॉडलिंग भी चालू कर दी होती है। उन्हें मॉडलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी होती है, जिसके लिए उन्हें आगे मुंबई आना पड़ता है। और मुंबई था जहां से वो अपना एक्टिंग करियर भी चालू करती है। और तुम्हें पता ही होगा कि किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपने बच्चे को मुंबई भेजना, खास करके एज ए एक्टर बनने के लिए, हमेशा मुश्किल होता है। लेकिन थोड़ा मनाने के बाद तृप्ति के पिताजी उन्हें मुंबई भेजने के लिए मान जाते हैं। अब तृप्ति मुंबई में 2015 में आ गई होती है। तो स्टार्टिंग में वो सिर्फ यूट्यूब पे स्किट्स और मॉडलिंग शूट्स ही करती हैं, जस्ट अपने खर्चे चलाने के लिए और सरवाइव करने के लिए। और उन्हें उस टाइम पे कोई मूवी भी ऑफर नहीं हो रही होती है। वो लगातार ऑडिशंस तो देने जाती हैं, लेकिन हमेशा रिजेक्ट हो जाती हैं, डिफरेंट रीजंस दे करके। जिसकी वजह से उनके घर वालों की तरफ से बहुत प्रेशर बनाया जाता है कि अब मुंबई में कुछ नहीं रहा, वापस आ जाओ। लेकिन 2 साल की मेहनत के बाद उन्हें 2017 में श्रीदेवी की मूवी मॉम और सनी देओल की मूवी पोस्टर बॉयज में साइड एक्टर का छोटा मोटा रोल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे उन्हें ज्यादा अटेंशन नहीं मिलती। लेकिन इसके बाद उन्हें इम्तियाज अली की प्रोडक्शन में बनी फिल्म लैला मजनू में लीड रोल मिलता है, जिसमें उनके साथ अविनाश तिवारी भी होते हैं। वो मूवी जब बन के आती है तो एज यूजुअल इम्तियाज अली की फिल्म होती है, तो बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर चली जाती है और बाद में कल्ट बन जाती है। खैर, उस टाइम पे भी लोगों ने मूवी की तारीफ तो करी होती है और इसका फायदा तृप्ति को जरूर मिलता है जब उन्हें नेटफ्लिक्स के साथ 2 और मूवीज का ऑफर मिलता है। वो फिल्में होती हैं बुलबुल और कला। ये दोनों ही फिल्में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज कैरी करती हैं, जिसकी वजह से दोनों मूवीज को बहुत ज्यादा क्रिटिकल अक्लेम भी मिलता है। और जहाँ लैला मजनू में कहीं ना कहीं तृप्ति की एक्टिंग हल्की लग रही होती है, वो चीज यहाँ से बिल्कुल गायब हो चुकी होती है और उन्होंने एकदम शानदार एक्टिंग की होती है। तृप्ति अब मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की नजर में आने लगती है, जिसके बाद से उन्हें बड़ी मूवीज भी ऑफर होने लगती है, जिसमें से एक फिल्म होती है संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर की सबसे बड़ी फिल्म एनिमल, जिस मूवी में तृप्ति का करियर हमेशा के लिए बदल दिया होता है, जिसके बारे में हम अगले पॉइंट में बात करते हैं। अब तुम्हें पता ही होगा कि एनिमल 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक थी। बेशक मूवी ने जवान पठान की तरह 1000 करोड़ नहीं किया था, लेकिन उसका कल्चरल इंपैक्ट सबसे ज्यादा था। पूरी दुनिया में मूवी के बारे में अच्छा या बुरा बात तो किया जा रहा था। अब इसी डिस्कशन में तृप्ति डिमरी भी आ जाती है, लेकिन डिस्कशन उनके एक्टिंग या रोल के बारे में कम, उनके न्यूड सीन्स के बारे में ज्यादा होने लगते हैं। अब देखो, न्यूड सीन्स इंडिया में करना बहुत ही रेयर एंड बोल्ड माना जाता है, खास करके एक्ट्रेसेस के लिए। अब वैसे तो बैकलेस मेल एक्टर्स को भी मिलता है, लेकिन पब्लिक एक्ट्रेसेस को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तृप्ति यहाँ के बाद नो डाउट बहुत पॉपुलर हो जाती है, लेकिन उनको मिलता है इसके लिए हेट। लोग उनका प्रोड्यूसर स्लेव कास्टिंग हाउस के थ्रू मूवीज लेने तक का टैग देते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि ये बिस्तर गर्म करके फिल्में लेती हैं। जबकि तृप्ति को जो मूवीज एनिमल के पहले या बाद में मूवीज उनकी पॉपुलैरिटी के दम पे ही मिली थी। और यहाँ तक उन्होंने इंटरव्यूज में भी बताया था कि न्यूड सीन शूट होते वक्त वांगा ने एज अ डायरेक्टर ये ध्यान रखा था कि तृप्ति किसी भी तरह से अनकंफर्टेबल फील ना करे। Yeah, the second day when he told me everything about Zoya, he said that there's a scene that I'm looking to do and with you and Ranveer, and he said that I'm going to be shooting it very aesthetically. It's going to look beautiful, but if you're not comfortable, then we'll think of another way of doing it. And he showed me references, and he told me that he wants to create a Beauty and the Beast kind of an image, and he told me why it is important for the film. And you know, he just made it, you know, he was treating it like any other scene in the film, which kind of एनिमल के बाद तृप्ति की इमेज बहुत हद तक बदल चुकी थी। प्रोड्यूसर्स भी उनको उसी तरह के रोल्स में कास्ट करने लगे थे। एनिमल के बाद तृप्ति की अगली फिल्म होती है बैड न्यूज, जो तुमको पता ही होगा कि एक बच्चे के 2 बाप वाले कॉन्सेप्ट की वजह से कंट्रोवर्सीज में आ गिरती है। लेकिन मूवी का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट होता है वो विकी कौशल और तृप्ति डिमरी का स्टीमी गाना, जो पहले कभी इस फिल्म में होने ही नहीं वाला था। इसको स्पेशली तृप्ति के एनिमल के बाद मिली हुई हाइप को इनकैश करने के लिए डाल दिया जाता है। और उसके बाद तृप्ति की मूवी आती है विकी और विद्या का वो वाला वीडियो। अब ये जो वो वाला वीडियो है वो एक मैरिड कपल का टपाटप टेप होता है,
देखो इस फिल्म में कोई ऐसा कोई स्टीमी सीन्स वगैरह नहीं होता है, लेकिन तृप्ति के डांस का बहुत मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि वो अच्छी डांसर ऑब्वियसली नहीं है। इसके अलावा तृप्ति को भूल भुलैया 3 भी ऑफर की जाती है, जहां पर वो कार्तिक के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करती है और उनका काम बस पूरी मूवी में क्लीवेज दिखाना ही होता है, जिसमें क्लियरली डायरेक्टर की गलती है। इन मूवीज ने कहीं ना कहीं तृप्ति की एक प्रॉपर नेगेटिव इमेज बना दी होती है ऑडियंस में। तृप्ति को काम तो मिल रहा होता है, लेकिन उस तरह के रोल्स या फिल्में ही मिल रही होते हैं। अब जैसा कि मैंने वीडियो में तुम्हें पहले ही बताया था कि तृप्ति को लैला मजनू से बहुत तरह के फायदे होते हैं। उसी का रिजल्ट 2024 में लैला मजनू के री रिलीज होने पे होता है, जहां ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है और अपनी ओरिजिनल रिलीज से भी ज्यादा कलेक्शन करती है और तृप्ति की भी तारीफ होती है। लेकिन फिर भी तृप्ति की जो इमेज एनिमल या उसके बाद वाली फिल्मों से बन चुकी थी उसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होता। इसके बाद तृप्ति के करियर में एक और बड़ी कंट्रोवर्सी होती है जिसमें उनका कोई हाथ ही नहीं होता, लेकिन वो बिना मतलब में घसीट ली जाती है, जिसके बारे में तुम्हें अगले पॉइंट में बताऊंगा। तो ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, तुम्हें पता ही होगा कि संदीप रेड्डी वांगा अपनी अगली फिल्म स्पिरिट में प्रभास के साथ काम कर रहे होते हैं, जिसकी फीमेल लीड का रोल उन्होंने दीपिका पादुकोण को ऑफर किया होता है। ऑब्वियसली फिल्म में कुछ इंटीमेट सीन्स वगैरह होते हैं जिनको टोन डाउन करने के लिए दीपिका ने डिमांड की होती है, जिसके लिए वांगा मान भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद दीपिका की और बहुत सारे डिमांड्स एक एक करके सामने आने लगती है, जैसे कि वो एक स्पेसिफिक टाइम तक काम करेगी, मूवी के प्रॉफिट शेयर में से हिस्सा लेंगे, अंटर पंटर साथ में आएंगे, 8-10 वैनिटी वैन चाहिए होगी। जिसके बाद वांगा तो छोड़ो, इवन प्रोड्यूसर्स भी दीपिका से नाराज हो जाते हैं और उनसे ये डील तोड़ देते हैं। जिसके बाद दीपिका ने काफी अपोजिट पीआर करवाई होती है वांगा के अगेंस्ट। वो अपनी मूवीज में एक्ट्रेसेस को उल्टे सीधे सीन्स डालती हैं और इसी के बीच में वो तृप्ति को भी घसीट लेती हैं। अब मैं तुम्हें बता दूं कि जरूर ये खबर आई थी कि मूवी में इंटीमेट सीन्स होंगे, लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं हुआ था कि फीमेल लीड एक हॉट नर्स के कैरेक्टर में होगी, और ये खबर दीपिका के पीआर के थ्रू ही आई थी, जो कि स्क्रिप्ट में से शायद उन्होंने लीक कर दी थी। जिसके बाद वांगा अपने अल्फा मेल गुस्से वाले मोड में आके ट्विटर पे लंबा चौड़ा ट्वीट करके बिना नाम लिए दीपिका को एक्सपोज कर देते हैं। जिसके कुछ टाइम बाद खबर आ जाती है कि स्पिरिट में अब फीमेल लीड में तृप्ति दिमरी को कास्ट किया जा रहा है। अब मैक्सिमम ऑडियंस का इसमें यही रिएक्शन था कि तृप्ति को फिर से मूवी में सेक्सुअलाइज किया जाएगा, और जरूर इससे उनकी इमेज में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि तृप्ति दिमरी काफी टाइम से अपनी इमेज को सुधारने की धीरे धीरे कोशिश कर रही है। अब वो कैसे, वो तुम्हें अगले पॉइंट में बताता हूँ। तो तृप्ति के एनिमल के बाद कौन कौन सी मूवी आई थी, उसका तृप्ति के करियर पे क्या इंपैक्ट हुआ था, इसी के बीच तृप्ति की एक और मूवी आती है जिसका नाम था धड़क 2। अब मैं ये मानता हूँ कि मूवी फ्लॉप थी और इसको कोई नहीं देखने गया था, लेकिन जितने भी लोगों ने देखी थी इस मूवी की तारीफ करी थी, तृप्ति की भी तारीफ करी थी, क्योंकि ये उनकी बाकी रिसेंट एनिमल के बाद वाले रोल से काफी डिफरेंट था और उनकी एक्टिंग भी काफी अच्छी थी। लोगों को ये बात समझनी चाहिए थी कि कोई भी आउटसाइडर जब इंडस्ट्री में आता है तो उसको पहले एस्टेब्लिश होकर खुद के करियर को सेव करना पड़ता है, और तृप्ति ने स्मार्टली वो चीज करी थी। उसी के बाद वो अपने हिसाब से मूवीज कर रही थी, जैसे कुछ राजकुमार राव ने भी किया था। तृप्ति ने एनिमल और उसके बाद जो भी मूवीज करी थी उससे उनके पास काफी पैसे आ गए थे, जिसकी वजह से वो अब अपने हिसाब से मूवीज कर रही थी। जैसे कि उनकी अगली फिल्म शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की मूवी ओ रोमियो, जिसमें वो एक गैंगस्टर की वाइफ का रोल प्ले कर रही है। ये रोल सुनने में जितना मामूली लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि वो रोल स्टोरी में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है। और इसके अलावा तृप्ति इम्तियाज अली की अगली मूवी में काम कर रही है, और तुम तो जानते हो कि इम्तियाज अली की फिल्मों में फीमेल लीड का रोल हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है, और वो तृप्ति के साथ पहले भी लैला मजनू में काम कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि तृप्ति के लिए अच्छा रोल ही लिखेंगे। लेकिन अब तुम मुझसे पूछेगा कि इन सब का क्या फायदा है जब तृप्ति को आखिर में जाके स्पिरिट में सेक्सुअलाइज कर ही दिया जाएगा। तो देखो, इस बात का जवाब मैं एनिमल के एग्जांपल से देता हूँ। एनिमल में तृप्ति का साइड रोल था और ऊपर से वो इतना बड़ा रोल नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ रश्मिका मूवी में फीमेल लीड में थी और मूवी में उनका रोल काफी बड़ा और ढंग से लिखा गया था, जिसमें एक सीन में वो रणविजय को ढंग से थप्पड़ लगाती है और जलील करती है। और अगर तुम भूल रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि वांगा ने पहले ये रोल दीपिका के लिए लिखा था। मतलब कुछ मटेरियल होगा तभी तो वांगा दीपिका के पास गए होंगे। ऊपर से जैसा कि आपको पता ही होगा कि आउटसाइडर्स को बार बार चांस नहीं मिलता खुद को प्रूव करने के लिए। एक फिल्म पिटी और गेम ओवर। लेकिन तृप्ति के एक बोल्ड डिसीजन की वजह से उन्हें कुछ टाइम के लिए एक्सट्रीम हिट तो मिला, लेकिन आज उनके पास ओ रोमियो, धड़क 2, एनिमल पार्क, स्पिरिट जैसी बड़ी प्रोजेक्ट्स के अलावा और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में। तो बॉलीवुड में आके प्यारी समझ गई कि सर्वाइव कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है। ऊपर से ये अपकमिंग और सारी की सारी मूवीज और रोल ऑडियंस की नजर में आएगी तो तृप्ति की टार्निश हुई इमेज भी बहुत हद तक सुधर जाएगी और शायद इमेज टर्नओवर भी हो जाए। तो चलो, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आप तृप्ति दिमरी के बारे में क्या सोचते हो एक सेंटेंस में बताओ। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।